हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑर्डिनरी किचन में आज बनने जा रहे हैं मोमोज और मोमोज की चटनी। तो बहुत ही तीखी ये चटपटी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, 1.5 गिलास मैंने पानी गर्म किया है। काफ़ी अच्छे से इसमें उबाल आ गया था। इसके बाद मैंने 7 साबुत लाल मिर्च डाली हैं जो तेज वाली होती हैं, और 7 से 8 ही मैंने इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख दिया है। अब हमें 5 से 6 टमाटर लिए हैं। ये खट्टे टमाटर हैं। तो मैंने इस तरह से ऊपर से इसको साफ कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो देखिए, टमाटर का ऊपर वाला पार्ट मैंने साफ कर लिया है। इतने में हमारी जो मिर्च हमने भिगो कर रखी थी वो भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि जो टमाटर हैं उन्हें हमें काट कर मिक्सी के जार में डालना है। अगर आप चाहें तो टमाटर को उबाल सकते हैं, इसका छिलका अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस टाइम मिक्सी के जार में ही डाल रही हूँ, डायरेक्ट डाल रही हूँ, उबाल नहीं रही हूँ। तो मैंने इस तरह से टमाटर काट कर मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। काफ़ी अच्छे से हमें इसे बारीक करना है। आप चाहें तो इसको सारी चीज़ों को पीस कर छान सकते हैं, लेकिन मैं इसे छानूंगी भी नहीं। तो आप देखिए मैं किस तरह से इस चटनी को बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो जो हमारी मिर्च है वो सॉफ्ट हो गई थी, वो भी डाल दिए हैं। पानी मैंने अभी फेंका नहीं है, बीच में पानी की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी पानी को इस्तेमाल करूंगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, बारीक बारीक करके डाल दिया है। थोड़ा सा कूटा हुआ लहसुन एक्स्ट्रा हो गया था तो वो मैंने पहले डाल दिया है। और लहसुन की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मैंने इसमें डाली है, तकरीबन 15 से 20 कली लहसुन। और जो लाल मिर्च है, इसी का टेस्ट इस चटनी में काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए, बीच में रोकते हुए मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है और इसी पानी का इस्तेमाल करा है अगर ज़रूरत पड़ी है तो। अब हमें क्या करना है, चटनी हमने बिल्कुल बारीक कर ली है अपनी, और मैंने इसे छाना भी नहीं है। आप चाहें तो छान सकते हैं ताकि बीज ना आए। एक पैन लिया है, पैन में मैंने 1.5 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे, उससे कलर हमारी चटनी में बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, 8 से 10 लहसुन की कली थी जो मैंने इस तरह से ग्रेट कर ली थी। ग्रेट करने के बाद मैंने इसके अंदर ये लहसुन डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा हमारी चटनी में टेस्ट आएगा। तो लहसुन हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए जब तक हमें इसे भूनना है। क्योंकि देखिए, जो हमारी मोमोज की चटनी होती है उसमें मेन टेस्ट होता है हमारे लहसुन का और साबुत लाल मिर्च का। तीखी आप अपने अनुसार बना सकते हैं, जितना भी आप इसे चटपटा बनाना चाहें, लेकिन मैंने ज़्यादा चटपटा नहीं रखा है। आप मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लहसुन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, भून चुका है काफ़ी अच्छे से। कलर के लिए मैंने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही है, तीखा नहीं होता है दोस्तों। तो आप इसे अपने अनुसार डाल लीजिएगा। मैंने कलर के लिए सिर्फ 1 चम्मच डाला है। देखिए, चटनी मेरी बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो गई थी। तो मैंने चटनी अब अपने तड़के में डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। तकरीबन 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा है, हाई बिल्कुल नहीं करना है इस टाइम पर, क्योंकि हमें इसमें अभी कुछ चीज़ें और डालनी है जिससे जो हमारी चटनी है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो मैंने अच्छे टेस्ट के लिए इसमें एक ढक्कन डाला है सोया सॉस। ये देखिए, इससे कलर हमारी चटनी में और भी अच्छा खिलकर आएगा। सोया सॉस डालने के बाद मैंने एक ढक्कन इसमें विनेगर डाला है। विनेगर डालने के बाद आप इस चटनी को हफ्ते तक आराम से रखकर खा सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 1 चम्मच नमक डाला है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे आप तेज खाना चाहते हैं, कम खाना चाहते हैं। इसके तीखेपन को बैलेंस करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, वो है थोड़ी सी इसमें चीनी डालनी है और थोड़ा सा इसमें अजीनोमोटो डालना है। अगर आपके पास अजीनोमोटो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी, आधी चम्मच से भी कम, ताकि जो हमारी चटनी है एकदम बहुत ज़्यादा तीखी ना लगे। तो चटनी रेडी हो रही है, तो इसमें हम डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। मैदा लिया है मैंने 2 कप, अच्छे से छान लिया है। छानने से जो मोटा पार्ट होता है वो इसका निकल कर साइड हो जाएगा। देखिए, 2 कप मैदा लिया है, उसको काफ़ी अच्छे से छानने के बाद अब हमें इसे गूंथना है। तो उससे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच नमक डालने के बाद अब इसमें मैंने 1.5 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल डालने से जो हमारे मोमोज होते हैं उसमें बहुत अच्छी शाइन आती है। जब हम इसे स्टीम कर कर तैयार करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी चमक आएगी।
तो देखिए इस तरह से मैंने रिफाइंड को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया है इसके अंदर। अब हमें ज़रूरी बात कि इसको किस पानी में गूँथना है। हमें इसे बिल्कुल ठंडे पानी में गूँथना होता है। ठंडे पानी में आप गूँथेंगे तो ये टाइट डो बनकर तैयार होगा और ट्रांसपेरेंट हमारे मोमोज़ बनकर रेडी होंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से मैंने इसको डो तैयार कर लिया है इसका। मैंने बिल्कुल आटे की तरह जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से मसल-मसल कर मैंने इसको नहीं तैयार किया है दोस्तों। बस एक इकट्ठा सा हो जाए इस तरह से मैंने इकट्ठा कर कर इसको ये देखिए रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दिया है। जिस तरह से हम पूरी का डो बनाकर तैयार करते हैं बस उसी तरह से ये डो बनाना है हमें और ज़्यादा इसे मसलना नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने बस सारा इकट्ठा कर कर और इस तरह से अलग बर्तन में आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख दिया है। चाहे तो आप गीले कपड़े से ढक दीजिएगा या किसी ढक्कन से ढक दीजिएगा। तो इतने हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चटनी हमारी बनकर रेडी है और हमने डो भी लगाकर तैयार कर दिया। तो फिलिंग के लिए मैंने पत्ता गोभी ली है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ली है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आप फिलिंग इसमें करना चाहते हैं। और इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से आप इसे ग्रेट कीजिएगा क्योंकि बारीक बारीक ही आती हुई मोमोज की फिलिंग में अच्छा लगता है। इस तरह मोटे हम इसके पार्ट नहीं कर सकते। तो ये देखिए मैंने बारीक बारीक इसको ग्रेट कर लिया है। सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार डाल लीजिएगा। मैंने पहले पत्ता गोभी ग्रेट की है, उसके बाद 3 से 4 गाजर थी मेरे पास, तो वो भी मैंने बारीक बारीक इसी साइड से ग्रेट कर कर अलग कर ली हैं। ये अभी सर्दियों में काफ़ी अच्छी गाजर आ रही है, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा आपको कम डालनी है ज़्यादा डालनी है। ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि इसमें मीठापन आ जाएगा। गाजर भी ग्रेट कर ली है। तो मैंने 2 प्याज ली हैं, ये नॉर्मल प्याज हैं। आप चाहें तो इस टाइम पर जो वाइट वाली प्याज आती है मार्केट में वो भी ले सकते हैं और उसका ग्रीन पार्ट भी ले सकते हैं। दोनों को आप ग्रेट कर सकते हैं, ग्रीन पार्ट को काट कर भी मोमोज के अंदर फिलिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च ली है मैंने, बारीक बारीक काट ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसे यूज़ कर लीजिएगा और नहीं तो आप इसके बिना भी इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दी हैं। ये देखिए पत्ता गोभी, गाजर और थोड़ा सा मैंने फ्रेश हरा धनिया भी काट कर तैयार किया है, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए थोड़ा सा लहसुन भी डाला है मैंने कूट कर और जो हरा धनिया है वो डाल दिया। इसके बाद ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाली है हल्का सा तीखापन इसको करने के लिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इसके अंदर हमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालना है। हल्का सा तीखा मैंने नमक रखा है क्योंकि 1 से 1.5 चम्मच नमक डालने के बाद जब हम इसे रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे इस फिलिंग को, तो उस टाइम ये सारा पानी जो है वो अच्छे से छोड़ देंगी जो हमारी सब्जियां हैं। तो उस टाइम भी हमारी फिलिंग में नमक रहना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है नमक डालने के बाद और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अलग छोड़ दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद ये दोनों चीज़ें हमारी सेट हो जाएंगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक साफ कपड़ा लिया है और उस कपड़े के अंदर ये जो फिलिंग थी हमारी मोमोज की वो मैंने डाल दी है और उसे अच्छे से निचोड़ लिया है। आप इसे अच्छे से निचोड़िएगा। निचोड़ने के बाद मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी जिससे इसमें मॉइस्चर बना रहेगा दोस्तों। ये देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से इसे निचोड़ लिया और कितना पानी इसमें रिलीज कर दिया है इसने इस टाइम पर सब्जियों ने। तो आप इस पानी को फेंकिएगा नहीं, इसे आप सब्जी जब बनाते हैं ना तो उसकी ग्रेवी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। या तो आप इसे आटा गूंदने में भी तैयार लगा सकते हैं क्योंकि ये पानी बहुत ही पौष्टिक होता है, सब्जियों का पानी है। तो इसे फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से मैंने पानी निचोड़ दिया है और एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर मैंने ये फिलिंग डाल दी है। और दूसरी चीज़ कि आप इस फिलिंग के अंदर आप जैसे देखिए कितनी ड्राई ड्राई लग रही है ना आपको, लेकिन इस फिलिंग के अंदर इस टाइम पे आपको 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। उससे क्या है कि हमारी सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। वो जब हम मोमोज बनाएंगे तो वो सूखी सूखी नहीं लगेंगी। तो रिफाइंड ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाला है। अलग से पनीर के मोमोज कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको रेसिपी में बनाना बताऊंगी अपनी में। तो देखिए पनीर मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है इसके अंदर और पनीर मिक्स करने के बाद अब हम तैयारी करेंगे अपने मोमोज बनाने की। तो ये देखिए सारी चीज़ों को फिलिंग को मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो मैंने इस तरह से आटा लिया है और उसको प्लेटफॉर्म साफ कर कर इस तरह से 4 से 5 बार अच्छी से मसला है ताकि जो हमारा जो आटा बनकर तैयार हुआ है वो प्लेन हो जाए। तो मैं 2 तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। देखिए एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह से छोटी छोटी लोई लीजिएगा जिस तरह से पूरी बनाते हैं ना,
बस उसी तरह से आप इन सारी जो लोई हैं उनको बेल कर तैयार कर लीजिएगा और एक एक मोमोज करके तैयार कीजिएगा। तो घर में जब कई बार कई जने होते हैं और हम अकेले होते हैं बनाने के लिए, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक लोई बनाएं, उसके बाद बेलें, उसके बाद उसमें फिलिंग तैयार करें। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी हेल्प ली अपने हस्बैंड की। तो और दूसरा तरीका ये है कि एक बड़ी सी लोई ली है, उस तरह से हमने थोड़ा सा सूखा आटा इस पे लगाया, थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है मैंने, और प्लेटफॉर्म पर इस तरह से अच्छे से फैला दिया है। एक बड़ी सी रोटी मैंने इसकी बना ली है, इस तरह से बड़ी सी शेप दे दी है। और छोटी साइज की जो कटोरी होती है हमारी, जिस साइज के आपको मोमोज बनाने हैं उस साइज की कटोरी लीजिएगा, आप उसको इसके ऊपर इस तरह से कट मार लीजिएगा। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी पूरियां जो है हमारी एक साथ बनकर रेडी हो चुकी हैं। 7 से 8 पूरी हमने एक साथ बनाकर तैयार कर ली हैं, हमें छोटी छोटी लोई बनानी नहीं पड़ी। तो एक ही साथ हमारी कई लोई बनकर तैयार हो गई हैं, कई पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ये सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि आप इसकी शेप कैसे देते हैं। देखिए शेप स्पेशली अपनी पसंद की होती है, कि जैसा हमें आसान लगे शेप देना इसको, क्योंकि सबको अच्छी वाली शेप बनानी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है। तो इस तरह से मैंने ये पोटली वाला डिजाइन बनाने की कोशिश करी थी, तो मेरे से थोड़ा सा ठीक बना था लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं बना। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी हेल्प ली अपने हस्बैंड की, तो उन्होंने मुझे दूसरी वाली शेप बनाकर दी। उनकी शेप काफी अच्छे से बन गई थी। ये देखिए पहला मोमोज मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और ये दूसरी वाली शेप उन्होंने बनाई थी। तो ये काफी अच्छी शेप हमारी बनी थी, तो हमसे जो आसानी से बन पाई वो शेप हमने बनाकर तैयार कर ली। जरूरी नहीं होता कि जो हमें परफेक्ट शेप ही इसको देनी है, फाइनली हमें इसे खाना है तो हम अपनी पसंद के अनुसार अब इसको शेप दे सकते हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने गैस के ऊपर एक गिलास पानी रखा है एक कढ़ाई के अंदर। हम कढ़ाई के अंदर मोमोज बनाकर तैयार करेंगे। तो इडली का स्टैंड मेरे पास था। इस टाइम ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े छेद हैं, तो मैंने इस टाइम पर इस पे ऑयल लगा दिया, और जो मोमोज हमारे बनकर तैयार हुए थे वो इसके अंदर रख दिया, अच्छे से सेट कर दिए हैं। देखिए ये स्टार वाले हैं, और ये समोसे की शेप में भी बनाया था एक हमने, और ये गोल पोटली वाला डिजाइन बनाया था। तो सारे डिजाइन जो भी हमने मोमोज बनाए थे वो अच्छे से इसमें स्टैंड में सेट कर कर हमने कढ़ाई के अंदर रख दिए हैं। अब तीसरी स्पेशल बात यह है कि आप कितनी देर इसको स्टीम करते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट करने के बाद मैंने कढ़ाई का जो ढक्कन है वो लगा दिया है इस तरह से। और आप घड़ी से नापते हुए 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर रखिएगा, और 10 मिनट के बाद आप इसे चेक करके देखिएगा। ये देखिए कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट हमारे मोमोज बनकर तैयार हुए हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इसमें ऑयल लगाएंगे इडली के स्टैंड में तो उससे ये चिपकेंगे भी नहीं। और ये देखिए मैंने चटनी के साथ इसको सर्व किया है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मोमोज कैसे लगे मेरे, और एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।